अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ रोस्टेड गुआवा चटनी। ये बहुत यूज़फुल होती है कफ़ के लिए और टेस्ट में भी बहुत अच्छी होती है। आप इसे मतलब रोटी के साथ भी खाएं, स्नैक्स के साथ भी ले सकते हैं और ऐसे भी बहुत अच्छी लगती है मुझे तो मैं आपको बताती हूँ इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए। मैंने हाफ़ केजी के करीब गुआवाज़ ले लिए हैं और इसे मैंने वॉश कर लिया है, क्योंकि अब हम इसे दोबारा फिर वॉश नहीं करेंगे रोस्ट करने के बाद। मैंने ले लिया है अराउंड 2 to 3 टेबल स्पून के करीब जो है वो गुड़ ले लिया है और इसे बारीक बारीक काट दिया है। मैंने ले लिया है हाफ़ लेमन, बड़े साइज़ का है, आपका छोटा लेमन है तो आप पूरा लेमन ले लीजिएगा। अराउंड हैंडफुल ऑफ मैं कहूँगी, या मतलब आप 4 से 5 स्टिक्स जो हैं वो पुदीने की ले लें और हैंडफुल ऑफ मैंने कोरिएंडर लीव्स ले लिए हैं। और मैंने ले लिए हैं 4 ग्रीन चिलीज़। मैंने ले लिया 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट और अराउंड मैंने ले लिए हैं, अगर हम इसे क्रश करेंगे तो ये 1 टेबल स्पून के करीब जिंजर होगा या 1.5 टेबल स्पून के करीब होगा। तो आए फिर हम अपनी चटनी को बनाना शुरू करते हैं। हम सबसे पहले लेते हैं गुआवास को रोस्ट करते हैं। अच्छा जी, मैंने ये एक जाली सी रख ली थी और अब मैंने जो है वो इन गुआवास को इसके ऊपर रोस्ट करने के लिए रख दिया है। मैं टाइम टू टाइम इसे पलटाती रहूँगी, थोड़ा सा फ्लेम को मीडियम रखिएगा और मैं इसे पूरा ही अच्छे से रोस्ट कर लेती हूँ। तो रोस्ट जैसे ही होता है मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, देखिए मैंने सारे गुआवा को रोस्ट कर लिया है और अभी कुछ गर्म है। हमें इस तरीके से देखें इसे पील करना है, वाटर यूज़ नहीं करना है, इसीलिए नाइफ़ से पील करने का कह रही हूँ, क्योंकि अगर हम हाथ से करने जाएंगे तो मैसी हो जाएगा। तो हम नाइफ़ से इसे थोड़ा सा पील करके नीट एंड क्लीन कर लेते हैं। तो मैं आपको इसी तरीके से सारे नाइफ़ से पील करके शो करती हूँ। अच्छा जी, देखिए मैंने इसे क्लीन कर लिया था नाइफ़ की मदद से और अब मैं इसे कट कर रही हूँ। अच्छा, थोड़ा बहुत अगर ब्लैक पार्ट लगा हुआ हो तो आप पेपर टॉवल की मदद से भी इसे क्लीन कर सकते हैं, उसे थोड़ा सा वेट करके। तो मैंने भी ऐसे ही किए। बाकी अगर थोड़ा बहुत लगा हुआ है तो कोई इशू नहीं है। सबको अच्छे से हम कट कर लेंगे और हम अपने इस मिक्सर जार में डाल देंगे और बाकी के हम जितनी भी ये जो है चटनी का जितना भी सामान है वो सब भी हम इसमें डाल देंगे। तो बस इन सबको एक साथ करके मैं आपको दिखाती हूँ। जी, मैंने इसमें सारी चीज़ें डाल दी हैं और अब मैं हाफ़ कप के करीब इसमें वाटर ऐड करूँगी ताकि इससे ब्लेंड होने के लिए स्पेस मिले। इफ़ सपोज़ कि आपको लगे कि नहीं ब्लेंड हो रहा तो आप थोड़ा और वाटर ऐड कीजिएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके कीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं कीजिएगा। तो बस अब मैं आपको इसे ब्लेंड करके दिखाती हूँ। अच्छा जी, देखिए मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है। अच्छा, ब्लेंड बहुत जल्दी हुई, मुझे और ज़्यादा वाटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जो मैंने हाफ़ कप बताया था उतना ही मुझे ज़रूरत पड़ी थी। बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। लेमन, अच्छा लेमन भी मैंने उसी वक्त स्क्वीज़ कर दिया था इसके अंदर। अब मैंने एक मोटी सी छन्नी ले ली है और मैं इसे जो है वो इससे अच्छी तरीके से छान लेती हूँ। जी, देखिए मैंने इसे सीव में डाल दिया था और मैंने इस तरीके से चमचा चलाती गई थी अराउंड 10 मिनट्स तक। जैसे चलाते गए ना तो आप ये देखें सारे जो सीड्स हैं और जितना भी रेसिड्यू है वो सब एक साथ ऊपर आ चुका है। और इस तरीके से मैंने नीचे से क्लीन करते करते ये चटनी आप देखें कितनी स्मूथ सी चटनी एक रेडी है। इसका टेस्ट भी नो डाउट बहुत अच्छा है। और ये मैं क्या करूँगी, इसे इस जार में, आप इसे एयर टाइट जार में जिसमें पानी ना हो, ये बिल्कुल ड्राई है, मैं इसमें भर के रख दूँगी। अराउंड 15 to 20 डेज़ बहुत आराम से चल जाती है। किसी भी चीज़ के साथ आप खाएं, चिप्स के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, कोई चावल बनाए हैं उसके साथ खाएं, क्योंकि इसका खट्टा मीठा टेस्ट है। अच्छा, नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो आप उसके हिसाब से कीजिएगा। और इसे ज़रूर, मैंने तो ट्राई कर ली अभी, बहुत टेस्टी है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।